यूपी के युवाओं को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात। ना सिफारिश ना घूस, सिर्फ योग्यता पर मिली नौकरी। योगी के हाथों नियुक्ति पत्र पाते ही क्या बोले युवा? योगी के कार्यक्रम से देखिए एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट। न कोई सिफारिश न कोई पैसा, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पूरे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज बेहद खास मौका है और यहां पर 936 प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अंतर्गत बुलाया गया है। प्रदेश के अलग अलग कोने से लोग यहां आए हुए हैं और उन सभी के चेहरे पर मुस्कान है, उन सभी के चेहरे पर एक रौनक है और रौनक की वजह यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से उनको नियुक्ति पत्र दिया है। तो वैसे में समय हो चला है कि इन सभी से बातचीत करके जाना जाए कि आखिरकार कैसे और किस तरीके से देख रहे हैं यूपी गवर्नमेंट के इस प्रयास को और क्या वाकई में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बेहतर तरीके से प्रदेश में खुले हुए हैं। क्या लग रहा है कि सरकारी नौकरियों की बहार है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अभी और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो तमाम सवाल जब होंगे उन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? शुभम चौरसिया। कहाँ से हैं आप? जिला प्रतापगढ़। कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश दूरसंचार विभाग के लिए ये जो बहुत अच्छा लग रहा है सर। नियुक्ति पत्र मिला है? सर मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। यस। लंबा इंतज़ार रहा। साल 2022 या 23 में ये वैकेंसी आई, 24 में पेपर हुआ, 25 में आप लोगों का ये कंफर्मेशन हुआ और अब नियुक्ति पत्र। कैसा लग रहा है अभी, मतलब मंच पे मिलना और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इस सर्टिफिकेट का मिलना? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। क्या कहेंगे? पारदर्शिता नज़र आई, निष्पक्षता नज़र आई और बिना किसी 1 रुपये दिए, बिना किसी तरह का सोर्स पावर लगाए अपनी मेहनत के दम 8 साल से संघर्ष कर रहा हूँ मैं, अध्ययनरत था कंटिन्यू। और ये सभी अभ्यर्थीगण आप लोग अभी बैठे रहे। इसके पहले मैंने अभी सहायक परिचालक पद पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मैं इस भर्ती के लिए पिछले 4 साल से कंटिन्यू वेट कर रहा था। इस भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी एवं सभी विभागाध्यक्ष। योगी आदित्यनाथ सरकार पर कितना भरोसा है? आप देश के नंबर 1 कानून व्यवस्था वाले स्टेट के साथ जुड़ने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भरोसा है सर। वो हमारे अग्रणी एक महापुरुष हैं सर। उन्होंने इतनी अच्छी भर्ती प्रक्रिया को इतने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराया है। नौकरियों की बहार आ रही है। अभी देखिए फिर से घोषणा कर दी गई है कि मतलब रुकने नहीं देंगे। जिसके पास सर योग्यता और क्षमता है और जो कर्तव्यनिष्ठ है, अपने उस पर जो भी उसका मतलब संकल्प है उस पर अध्ययनरत है और कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, तो निश्चित ही सफल होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं पिछले 8 साल में जब मैं हो सकता हूँ, आप भी नहीं टूटे, ना हौसला आपका टूटा और शायद यही वजह कि आज आप यहाँ पर हैं। जी सर। शुभकामनाएं। क्या शुभ नाम है आपका? बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले ये बताइए कि कहाँ से हैं आप? मैं बांदा जिले का निवासी हूँ। अच्छा, आपकी पोस्टिंग? पोस्ट मेरी सीतापुर हुई। सीतापुर हुई जी। कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय में, यानी कि सबसे पहले जो कॉल होती है वो आप ही के पास जाएगी, तो कैसा लग रहा है? मैं और मेरे परिवार को बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। युवाओं के लिए क्या नौकरियों की बहार आ रही है? क्या विकास के साथ में नौकरियां और खासतौर से युवाओं पर फोकस किया जा रहा है? जी, जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नौकरियों की बहुत बहार है। पहले 60,244 पुलिस भर्ती, फिर होमगार्ड के क्षेत्र में, चारों क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आपको भी लगता है युवाओं का जो भविष्य है वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, अपने प्रदेश में सुरक्षित? जी जी, युवाओं का भविष्य सुरक्षित है और रोजगार पूर्ण है। परिवार में कैसा माहौल है कि किस तरह का उल्लास है और ख़ासतौर से क्या माहौल रहा, आर्थिक रूप से किस तरीके से चीज़ें चलती हैं? परिवार में पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। किसानी करते हैं जी। अच्छा, तो खेती किसानी से आपको इस मुकाम तक पहुंचाया उन्होंने, तो बड़ा योगदान रहा उनका। जी जी। पहली नौकरी है घर की सरकारी? जी जी जी। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए, उनके प्रयासों के लिए, उनके कार्यकाल को कैसे? उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो तैयारी शुरू है? जी जी। युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करेंगे, खासतौर से जो भी आपके जैसा बनना चाहते हैं? और ख़ासतौर से अभी कुछ लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि सरकारी वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, रोज़गार नहीं है, इस तरह का मन में कुछ ना कुछ एक पीड़ा
उदासी रहती है, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या हौसला दें? गवर्नमेंट जो है वैकेंसी कंटिन्यू निकालती है, बस जो मेहनत करता है उनका सिलेक्शन होता है। आज के डेट में अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। आपको भी लगता है कि इंतज़ार करना पड़ता है, समय लगता है? करना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि 2022 की वैकेंसी है और 2026 में फाइनल हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर कहाँ से हैं आप? सोनभद्र। इसको उठा लीजिए हाथों में, इस सर्टिफिकेट को दिखाइए। कितनी खुशी है, कितना मन में उल्लास है, और क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए जिस तरीके से निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ में युवाओं के भविष्य को संवारने का जिम्मा उठाया है। समय लगा लेकिन इंतज़ार का फल मीठा होता है, ये कहावत सुनी होगी। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है नियुक्ति पत्र प्राप्त करके। इस भर्ती का मुझे काफ़ी दिनों तक इंतजार था, लगभग इस भर्ती को पूर्ण होने में 4 साल पूर्ण हो गया। आपको भी लगता है कि पुलिस भर्ती और अन्य विभागों में जो नियुक्तियां लगातार हो रही हैं उससे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों मजबूत हो रही है? जी सर, ये पुलिस दूरसंचार विभाग पुलिस विभाग के मतलब नर्वस सिस्टम जैसे काम करता है। बिना इसके कम्युनिकेशन फास्ट, मतलब ये जो जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निर्वहन करेंगे, क्या मन में चल रहा है? सर हम अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या मन में आ रहा है? मंच पे बुलाया गया, आप सोचिए इतने लोगों के बीच में 936 लोग थे यहाँ पर, लेकिन उनमें आप लोगों को मंच पे बुलाया गया, तो ये पल कितना काफ़ी गौरवान्वित महसूस हुआ सर। इसके लिए काफ़ी हम इसके लिए मतलब धन्यवाद देते हैं योगी आदित्यनाथ। किस तरीके का कार्यकाल चल रहा है योगी आदित्यनाथ का? अच्छा लग रहा है सर, निष्पक्ष भर्ती, मतलब छोटे कद लोगों को भी भर्ती मिल लग रहा है गरीब मेहनत करेगा और शायद जिसके पास कोई विकल्प ही नहीं है वो भी अब पा सकता है। यस सर, एकदम बिल्कुल पा सकता है। क्या करते हैं पिताजी? आज मैं खेती करते हैं सर। खेती। देखिए, एक किस्सा बड़ा दिलचस्प है कि यहाँ जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो अक्सर खेती किसानी करने वाले परिवारों से आते हैं। पिताजी काफ़ी संघर्ष करते हैं और संघर्षों का जो है यहाँ पर एक सफल साकार हुआ। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। कहाँ से आप? जनपद गोरखपुर से। फोटोग्राफी बाबा जी के शहर से। अभी आप लोग अपनी सीट पे बैठ जाइए। कैसा लग रहा है, क्या माहौल है, क्या मन में आ रहा है? आज का ये दिन कितना खास है? और मेरे लिए बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। योगी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी लोग अपनी सीट पे ही बैठे रहेंगे। अभी कोई भी आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब निवेश, उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से युवाओं के लिए रोजगार के ऑप्शन बन रहे हैं? मेहनत करने वाला जो है वो नौकरी पा रहा है, आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ, अभी जब जाने का मेहनत करने वाला निर्देश दिया जाएगा उस समय आप अपनी फोटोग्राफी वगैरह कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या चल रहा है, मन में क्या सवाल आ रहे हैं? अभी आप शांति क्या कहना बनाए चाहेंगे उनके लिए जो अब तक का कार्यकाल? बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस भर्ती को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी करें। चलिए, जिम्मेदारी बढ़ गई है, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। कैसा लग रहा है, कितनी खुशी है मन में और लंबा इंतजार खत्म हो गया अब? यस सर, बहुत लंबा इंतजार किया इस भर्ती ने, लेकिन खत्म हो गया। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे जॉइनिंग लेटर मिला और बहुत खुशी हो रही है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग में ये जो जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? जैसे उन्होंने बताया कि नौकरियों की बहार से आगे बीते साल भर के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूपी पुलिस में आई है, क्या कहेंगी? हाँ, युवाओं की तरफ ध्यान दिया है योगी जी ने और भर्ती करवाई है। जैसे बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, उसको लेकर जैसे 60,244 अभी कंप्लीट हुई है। परसों पीओपी हुई है, मैंने भी पीओपी की है, अभी उसे रिजाइन देके इसमें ज्वाइन करूंगी। कहाँ से रिजाइन दिया? अभी यूपी पुलिस से रिजाइन दूंगी, परसों पीओपी करके आई हूँ। अच्छा यूपी पुलिस से। यस सर। पहले से आप नौकरी कर रही थी? हाँ, अभी टैलेंटेड हैं आप, मतलब इसमें चयन हो गया है अब तो। कहाँ से हैं आप, किस शहर से? अमरोहा से। अमरोहा से जी। परिवार में माता पिता क्या करते हैं आपके? पापा हाइडलमैन है और मम्मी हाउसवाइफ है और भाई हैं पुलिस में ही है, भाई भी। हाँ, मतलब पूरा परिवार ही जो है वो प्रदेश सेवा में, देश सेवा में लगा हुआ है। आपको भी लगता है कि युवाओं को मौका दिया जा रहा है, नौकरियों की जो एक बहार है वो उत्तर प्रदेश में आ रही है, अब प्रदेश में रह करके नौकरी कर सकते हैं? और ख़ासतौर सरकारी नौकरियों को लेकर के शिकायतें लगातार रहती है, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो ये जो सवाल रहता है, क्या लगता है कि अब मेहनत करिए, वैकेंसियाँ आ रही हैं उसे? हाँ सर, सबसे बड़ी बात है कि किसी का 1 रुपया भी नहीं जाता, पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है। कोई भी ये नहीं है कि अमीर ही लोग जाएंगे, पैसे लेके जाएंगे, अपनी मेहनत के बल पर जो भी जिसमें भी कोई
टैलेंट है वो दिखा के अपनी मेहनत करके और वैकेंसी हासिल कर रहे हैं। जी, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे, क्या मन में आ रहा है एक युवा होने के नाते और ख़ासतौर से एक महिला होने के नाते? योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी ने बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती करवाई है और 60,244 बिल्कुल भ्रष्टाचार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई। किसी का कोई रुपया नहीं गया है, सबको पता है। जो फॉर्म भरा था उसी के पैसे गए थे बस, और बाकी बिल्कुल अच्छी तरीके से भर्ती हुई है। इतने सारे रोजगार दिए योगी जी ने। अभी नेक्स्ट भर्ती आ रही है, 80,000 भर्ती आ रही हैं और ये भर्ती पूरी करा दी है। थैंक यू योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह, कहाँ से आप? बहराइच से। कैसा लग रहा है आज परिवार में खुशी का माहौल होगा, जश्न हो मनाया जाएगा, हाँ कैसा चल अच्छा रहा लग रहा है। मेरी ये दूसरी जॉब है, पहले से आरक्षी के पद पे थी, तो अब और भी खुशी हो रही। पहले भी खुशी थी, अब और भी खुशी हो रही या है। पहली नौकरी है परिवार में सरकारी या फिर इससे पहले भी कोई कर रहा है परिवार में? नहीं है, मेरे बाबा जी थे नौकरी में, उसके बाद मैं ही पूरे गांव में मैं ही पूरे गांव में है? हाँ, मैं ही गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो कैसे ही मतलब नौकरी में आना, कितने सालों की तैयारी रही आपकी? कितने साल आपने मेहनत किया? हालांकि 2022-23 में शायद आपने फॉर्म डाला होगा। हाँ, 22 में फॉर्म डाला था, तो ड्यूटी पर होते हुए भी मतलब टाइम निकाल के तैयारी करते हुए भी 4 साल के बाद, अब 4 साल का इंतज़ार था, अब हम लोग को ये नियुक्ति पत्र मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो है भर्तियाँ आ रही हैं, लेकिन समय भले लग रहा है लेकिन निष्पक्ष हो रही हैं, पारदर्शिता के साथ हो रही हैं। अब गरीब का बेटा भी पढ़ करके आगे जा सकता है, नौकरी पा सकता है। ना कोई सोर्स है, ना कोई पावर है, मेहनत करिए नौकरी पाइए, ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। अब जो भी मेहनत करेगा, जैसे जिस प्रकार से वैकेंसी आती हैं, तो सभी को जॉब मिलेगी। युवाओं को क्या प्रोत्साहित करेंगी, जैसे आप जैसी कुछ बच्चियां, महिलाएं हैं, छात्राएं हैं जो उज्जवल भविष्य बनाना चाहती हैं अपना? मेरा तो यही कहना है कि अच्छे से पढ़ें और आगे जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें पार्टिसिपेट करके अपने परिवार का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें। योगी जी के लिए क्या कहेंगी मन में, मुख्यमंत्री के लिए क्या मन में आ रहा है अभी इस वक्त? मन में अब क्या ही कह के आ रहा फिर भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस बेहतर कर रहे हैं, प्रदेश को चला रहे हैं अपने हाँ, में बहुत तरीके अच्छे से, बहुत अच्छे से। और यूपी की कानून व्यवस्था की सबसे ज़्यादा तारीफ़ होती है, कहते हैं कि भाई यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है ऐसा कहीं नहीं है। तो ये जो सुनने को मिलता है और उसी का पार्ट बनने जा रही है यूपी पुलिस विभाग का। हाँ, बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ का। मैं पहले से इस विभाग में रही हूँ, तो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम मोनिका है। कहाँ से आप? मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से। कैसा लग रहा है आज नियुक्ति पत्र मिला है, कितनी खुशी है मन में? बहुत अच्छा लग रहा है, सच में ही बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या लग रहा है, लंबे इंतज़ार का जो फल था वो मीठा मिला है? मीठा है उसमें कि मतलब बहुत मीठा समय है। लगा लेकिन हुआ? हाँ, समय लगा लेकिन हुआ बहुत अच्छा। मन में जब आपने फॉर्म भरा था, जब पेपर हुआ था, तो मन में कई तरह के सवाल उठे होंगे कि फॉर्म भर दिया है और पेपर भी दे दिया है, पता नहीं क्या होगा। पारदर्शिता का एक डर होगा, पेपर लीक का भी एक डर होता है कहीं ना कहीं। पारदर्शिता तो बहुत अच्छी तरह से, कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है इसमें। बहुत मेहनत की थी, उस हिसाब से अच्छा परिणाम भी। सभी कैडेट ध्यान दें, सभी लोग जहाँ जहाँ पे हैं अपनी जगह पे बैठे। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री के लिए क्या मन में आ रहा है? निकलने का तब तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। अभी हम सबके मुखिया डीजी टेलीकॉम सर यहाँ पे आएंगे, हो सकता है आप सबसे कुछ बात करें, तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पे जहाँ ऐसे ही बैठे रहें, कोई शोरगुल नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज इस परिवार का हिस्सा हो गए हैं। कैसा लग रहा है? यूपी पुलिस रेडियो आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे आज 5 सालों का मेहनत का ये नतीजा है। आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जिम्मेदारी बढ़ गई है और ख़ास तौर से ये जो जिम्मेदारी है ये उत्तर प्रदेश की और देश के नंबर 1 कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाएगा, तो उसका पार्ट होकर कैसा लगेगा? 1300 लोग आ गए हैं, बहुत खुशी है। और हम अपने जो हमें कर्तव्य दिया गया है, हम उसको बहुत निष्ठापूर्ण से निभाने की प्रयास करेंगे। और योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे, कैसा काम कर रहे हैं? रेडियो लखनऊ हूँ योगी जी, और करीब बस उनको दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। बस कुछ बातें जरूर आपसे अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं प्रदेश के लिए। हाँ, उत्तर प्रदेश के लिए वो बहुत अच्छे विकास के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी मौका मिला है?
हाँ, जैसे कि इस भर्ती में देख लिया जाए, पुरुषों ये के देखिए साथ साथ महिला को भी मौका दिया गया है इस भर्ती में। जैसे ए ब्लॉक में नबीन 936 सीटें हैं। मैं जानना चाहूँगा महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित? 186। डी ब्लॉक में राजकिशोर। कि देखा जाए तो कोटे के हिसाब से अप्रॉक्स 20 to 30 के बिटवीन परसेंट जो है कोटा रहा। 22%। ये सभी लोग ध्यान दें, आपको जो ब्लॉक में आपको सरकार ने जब इतना मौका दिया, सरकार ने जब यहाँ तक मौका दिया है तो आगे भी ये संख्या बढ़ेगी। हाँ, अगर ये संख्या यहाँ तक पहुँची है तो शायद आगे और बढ़ी अपने जाएगी। सभी साथियों के साथ जो ये सातों नाम बताए हैं, सभी सातों ब्लॉक में उसके बाद आपका यहाँ से प्रस्थान होगा। कहाँ से और 11 तारीख को जैसा आपको पता है, 11 तारीख को आपकी कैसा लग रहा है कि आप आई हैं यहाँ पर और नियुक्ति पत्र मिला है? आज कितना खास दिन है आपका? बहुत खास दिन है और मेरा तो पहला ज्वाइनिंग है ये, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों की मेहनत रही? माता पिताजी क्या करते हैं? कितना संघर्षमय रहा आपका जीवन और आपके परिवार की वो कहानी कैसी रही? लगभग 4-5 साल हो गए हैं ये इसी भर्ती के लिए, इसी के लिए तैयारी भी की थी। तो अब सबको घर में भी बहुत खुशी है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार की पहली नौकरी आप सरकारी या कोई और करता है? 84 लाख योनियों के बाद और मेरी 2 सिस्टर हैं, यूपी पुलिस में हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिला है। योगी जी ने बताया अभी नौकरियों की और भी ज्यादा वैकेंसियां खासतौर से आने वाली, बहुत सारी नौकरियां आने वाली है। तो क्या लग रहा है कि मतलब पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, नौकरियां लगातार आएंगी? जी, ऐसा लग रहा है अगर योगी जी हैं तो मुमकिन है। अच्छा, एक समय होता था 17 से पहले का लोग बताते हैं, तो शायद आपको भी इस बात का अंदाजा होगा। लोग कहते थे कि भैया आपने फॉर्म भरा, पेपर दिया, सेलेक्ट भी हो गए, लेकिन उसके बाद जो सीट किसी और को मिल जाती थी। ऐसा होता था क्या? लेकिन ऐसा पहले होता होगा, अब तो नहीं होता है ऐसा। अब तो मेहनत से ही मिलती है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग ही मिलती है। मतलब जो सीट जिसके नाम है उसी को मिली। उसी के पीछे आपके माँ बाप के योगी जी के लिए क्या मन में आ रहा है, क्या कहेंगे उनकी किस्मत में लिखा था तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब सबको रोजगार मिल रहा है। नियुक्ति के पीछे आपके बाबा की किस्मत का हाल है कि उनको लिखा था कि तुम्हारा एक नाती जो है ये पुलिस वायरस में जाएगा, HO होगी। क्या नाम है आपका? सर नरेंद्र सिंह पटेल नाम है सर हमारा। मैं लखनऊ का निवासी हूँ। कैसा लग रहा है? सर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी मतलब कई वर्षों की तपस्या आज रंग लाई और योगी जी के द्वारा जो हमें नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, उनके द्वारा यह भर्ती इतने निष्पक्ष तरीके से कराई गई, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। लग रहा है पैसे देने से, जुगाड़ सेट करने से नौकरी नहीं मिलेगी, मेहनत से मिलेगी और आपकी सरकार की पारदर्शिता के साथ मिलेगी। आपको भी लगता है? जी सर, मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार की द्वारा यह भर्ती जो कराई गई है पूर्ण निष्पक्ष रूप से कराई गई है। अगले साल इलेक्शन है, क्या लगता है आपको कि प्रदेश के जो मुखिया हैं उनको तीसरा मौका मिलेगा? बेशक मिलेगा, बेशक मिलेगा सर। आने वाली जनरेशन और आपके समाज, ये वर्दी जो है ना, वर्दी ये आपको समाज से अलग करती है, लोगों से अलग करती है और लोगों के बीच में यही वर्दी आपकी पहचान। क्या नाम है आपका? रानी। कहाँ से आएंगे? इस वर्दी को गंदा मत करिएगा। बलिया से। बलिया से। कैसा लग रहा है बलिया बिहार बॉर्डर से आकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नियुक्ति पत्र का मिलना, कितनी खुशी है? अभी जैसे बहुत ज्यादा खुशी है। आपका नियुक्ति पत्र वितरण 4 सालों का इंतजार खत्म हो गया। सारे लोग हाँ, 4 सालों के नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 4 साल हो गए। जो लंबा समय था वो हम लोग के लिए खत्म हो गया। हमारी ट्रेनिंग 11 मई से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, भरोसा था इस चीज़ का कि मेहनत किया है, पेपर दिया है तो रिजल्ट भी आएगा, निष्पक्ष तरीके से आएगा? हाँ बिल्कुल, इस बात के लिए तो श्योर थे कि हाँ रिजल्ट होगा भी और निष्पक्ष तरीके से भी आएगा। मन में कभी ऐसा डर नहीं आया कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए या फिर हो सकता है कि ये सीट किसी और को मिल जाए? ऐसा डर नहीं, ऐसा कोई डर नहीं था। चाहे मेडिकल हो या कुछ भी, कोई भी प्रोसेस, इसमें कोई डर नहीं था कि हाँ कि ये मतलब कोई धांधली या ऐसा कोई करप्शन होगा। एकदम। आपको भी लगता है कि निष्पक्षता खासतौर से पहले होता था, पैसा जुगाड़ और तमाम व्यवस्थाएं बनानी पड़ती तब जाके नौकरी मिलती थी, या जो मेहनत करने वाला होता था उसकी नौकरी नहीं मिल पाती थी या वो सीट बिक जाती थी? ऐसा भी होता था? पहले का सर तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी हम अपनी बता सकते हैं कि हाँ ये पूरी तरह से निष्पक्ष और साफ सुथरी भर्ती कंप्लीट हुई है। थैंक यू। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे हैं। बस एक ही बात, सीएम सर बहुत अच्छे हैं जो निष्पक्ष तरीके से हमारी पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराई। उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। यही परिवर्तन आपने देखा। क्या नाम है आपका? ये रंजना चौहान। कहाँ से आई हैं आप?
जी जनपद मऊ से। मऊ से आई है, तो कैसा लगा नियुक्ति पत्र का मिलना और योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही यहाँ पर? लंबा इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म हुआ है, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी है? बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए मैं और मेरे परिवार बहुत खुश हैं और हमें इस विभाग में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। क्या करते हैं पिताजी आपके? हमारे पिताजी किसान हैं। किसान है जी। और किसान होकर के जो है उन्होंने ये सोच अपने मन अंदर लाई कि बेटी को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। और आपके मन में कैसे विचारधारा आई कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में ही जाके सेवा करनी है? क्या किसी ने मोटिवेट किया या खुद से मोटिवेट हुई आप? मुझे इस विभाग में आने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी मिली और इसके लिए मेरे परिवार वाले बहुत मेरा सपोर्ट किए हैं और मेरे जैसे कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड भी इसके लिए बहुत सपोर्ट किए हैं। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और आज मुझे बहुत अच्छा और लग रहा है और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उल्लास है बहुत ज़्यादा। और क्या कहेंगी, सच में ऐसा लगता है कि अब उत्तर प्रदेश ही नौकरी का एक स्थान बन गया है, नौकरी का हब बन रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेहनत करिए, थोड़ा समय दीजिए, नौकरी पाइए। जी, ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है हम लोगों को, ताकि हम लोगों को अपने ही प्रदेश में रह के नौकरी करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे आप? जी, हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं और उनका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 936 प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक को यहाँ पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया। आप देख पा रहे होंगे, ये भीड़ बता रही है कि किस तरीके से 4 साल पुरानी जो वैकेंसी थी वो अब क्लियर हो गई है। 2022-23 के आसपास इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद फिर 24 में रिज़ल्ट हुआ, माफ़ करिएगा पेपर हुआ, और उसके बाद में 25 में इसका रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद में फाइनली अब जाके नियुक्ति पत्र मिला है। तो बड़ा ही खास मौका है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में ही 60,200 नागरिक पुलिस आरक्षकों का दीक्षांत परेड भी जो है संपन्न हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग नज़र आए थे। और आप देख पा रहे होंगे ये जो हुजूम टूट पड़ा, ये प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए हुए लोगों का हुजूम है और ख़ास तौर से महिलाएं पुरुष दोनों शामिल हैं। किसान की बेटी से लेकर के बिजनेसमैन और अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो हैं, उनकी बेटी और बेटों ने जो है यहाँ पे कमाल किया है। और आज बेहद ख़ास दिन है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और नंबर 1 का जो पायदान है देश भर में, उसको अव्वल रखने के लिए और बरकरार रखने के लिए योगी आदित्यनाथ की एक बहुत बड़ी कोशिश है। योगी आदित्यनाथ ने मन से ये भी कहा है कि अभी अन्य वैकेंसी यानी कि बहुत सारी वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अगले कुछ महीनों के अंदर आने वाली हैं। तो बस यही है कि मेहनत करिए, बेहतर करिए और उम्मीद है कि अच्छा होगा और रिजल्ट पारदर्शिता के साथ आएगा। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।